सिर्फ सच। अब तो सारा देश मोदी परिवार है और राष्ट्र धर्म निभाने के नाते से आज हम लोग मतदान का उपयोग कर रहे हैं। सभी को करना भी चाहिए, मेरी अपील है आपके माध्यम से। और माँ नर्मदा के किनारे बसा जबलपुर हमारे लिए आस्था का केंद्र है, जीवनदायिनी है माँ नर्मदा। उनका आशीर्वाद लेकर आज सीधे सबसे पहले मैं अपना मतदान करने आया हूँ और इसके बाद मैं क्षेत्र में निकलूंगा। जबलपुर भाजपा का गढ़ बन चुका है पिछले कुछ चुनाव में, कितने आश्वस्त हैं अपनी खुद की जीत के लिए? देखिए, भाजपा का गढ़ निश्चित रूप से बना है तो हमने काम किए हैं, विकास किया है। जबलपुर जो उपेक्षित शहर था कभी, आज उसको हमने एक महानगरी स्वरूप देने का काम किया। विकास की उसमें नई गंगा बही है और जनता का आशीर्वाद और भरोसा अगर हमको मिल रहा है तो हमको हमारे काम, हमारा नेतृत्व है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है जिनके प्रति लोगों का आकर्षण है, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उनसे लोग प्रभावित होकर उसके साथ आ रहे हैं। तो ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमको लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। आशीष जी का विजन क्या है? जबलपुर कहाँ के मैदान पर लेके जाना है? जबलपुर को हमको महानगरी स्वरूप देना है, उसके लिए विकास को, चहुमुखी विकास मेरी कल्पना में है। कभी आपके साथ बैठेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। छिंदवाड़ा सीट बड़ी हॉट सीट इस समय कही जा रही। कांग्रेस कई सीटें जीतने के बाद दावे कर रहा है, क्या कुछ लग रहा है कांग्रेस की मौजूदा स्थिति या उनके संगठन की स्थिति क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, विधानसभा में भी बहुत सी सीटों को आप लोग कह रहे थे हॉट सीट हैं और कांग्रेस उस पर दावा कर रही थी, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में आए और इसमें लोकसभा में भी निश्चित रूप से भाजपा देश में 405 बिल्कुल इस नारे को और इस मूल मंत्र को लेकर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी देश के मतदाताओं को कि आपको मत ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मत का अधिकार हमें मिला है संविधान से, ये अनेक कुर्बानियों के बाद हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनकी कुर्बानियों से हमें मिला है, देश आज़ाद हुआ है। और ये भविष्य तय करता है आने वाली पीढ़ियों का देश के संचालन में। हम यदि मतदान नहीं करते हैं तो हम समझ लो सरकार अच्छी नहीं चुन पाते हैं, इसलिए मतदान करने सबको जाना चाहिए। और आज जब आपने मत दिया तो कितना विश्वास है? क्या पूर्ण विश्वास है, आप विश्वास करो। मैं तो सोच रहा हूँ कि कब ये मतदान हो और आज शाम को ही सभी मशीनें खुल जाएं तो कल से भविष्य तय हो जाए। दिनेश जी, बीजेपी ने तो पूरे प्रदेश में 29 सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस कहाँ देखती है अपने आप को, कितनी सीटों पर जीत होगी? मैं तो यही आपके माध्यम संदेश देना चाहूँगा कि भाजपा 29 सीटों की जीत की वादा कर रही है तो नेताओं से पूछ लो, अगर नहीं जीते तो क्या वो अपने राजनीतिक उसमें इस्तीफा देंगे क्या? उनसे कर लें। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रही है और आप देखना, आप अभी पिछली बार हमारी तो जो 28 एक सीट थी, एक सीट में इसके आगे अब डबल लगने वाला है कि वो कितने डबल से मतलब इसको दहाई की संख्या के ऊपर कहाँ तक ये जा सकती है। जब आप मत जीतने की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद क्या रूप में बनाया आपने? हाँ, ये बड़ा, ये हमारे बीच में हमारे जो बात चर्चा हो रही है, बहुत सी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जबलपुर एक व्यवस्थित शहर बने, ये अतिक्रमण, साथ में यातायात चरमराई व्यवस्था, साथ में आप ये मान के चलो हर कार्यालयों की बुरी स्थिति, रोज़गार नहीं, महंगाई बढ़ी है। हमारे यहाँ पे लोग हर चौरस्ते पे आप जाएंगे जहाँ भी लाल बत्ती चलती है वो 5 किलो मांगने वाले व्यक्ति खड़े दिखाई देते हैं। ये बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये नहीं होना चाहिए, देश में इतनी गरीबी भी नहीं होना चाहिए। कोशिश है कि ये ना दिखें। साथ में हमारे युवा साथी हैं, उनको अच्छी शिक्षा सरल मिल सके, मेडिकल की व्यवस्था अच्छी हो सके, हमारा पर्यटन स्थल अच्छा बन सके, हमारे उद्योग में अच्छी तरक्की हो। सिर्फ सच।